हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब शुरुआत करते हैं एंकर चॉइस की खबरों का। देश में आज से अनलॉक 2 लागू होने जा रहा है। अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अनलॉक 2 में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, थिएटर्स अभी 31 जुलाई तक बंद ही रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमानें भी बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं को ही इजाजत दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को राहत देते हुए फैसला दिया है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और एनुअल फीस ले सकते हैं, लेकिन ये फीस बढ़ाई नहीं जाएगी और पिछले साल जितनी है उतनी ही रहेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि अगर वित्तीय कारणों से कोई अभिभावक बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है तो उसकी दलील सुनी जाए और अगर किसी प्राइवेट स्कूल का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है तो वो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिखित में जानकारी दे सकता है। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए धार्मिक नेताओं की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों आतंकवादियों को पाकिस्तान से समर्थन मिला हुआ था। ओडिशा में आज से शराब की दुकानें खुलेंगी। 3 महीने से भी ज्यादा समय के बाद राज्य में शराब की दुकानों को खोला जाएगा। राज्य सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की भी छूट दी है। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। दुकानों पर भीड़ जमा न हो, इसके लिए ई टोकन की व्यवस्था भी की गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। श्रद्धालु आज से चारधाम के दर्शन कर सकेंगे। अभी यात्रा सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू की जा रही है। मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी के सभी नियमों का पालन मंदिर प्रशासन को करना होगा। बद्रीनाथ धाम सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। एक बार में 1200 लोगों को यात्रा पर जाने की इजाजत होगी। कोई भी यात्री एक रात से ज्यादा धाम में नहीं रुक सकता। लैंडस्लाइड जैसी घटना के समय ये नियम लागू नहीं होगा। कोलकाता का मशहूर कालीघाट मंदिर आज से भक्तों के लिए खुल जाएगा। मंदिर सुबह 6 से शाम 4 बजे तक दर्शन के लिए खुलेगा। एक बार में सिर्फ 10 लोग मंदिर के गेट नंबर 2 से अंदर जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर में सामाजिक दूरी के नियम सख्त होंगे। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित रहेगा। अनलॉक 2 में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो को अगली सूचना तक बंद रखने का आदेश दिया है। 24 मार्च को हुए लॉकडाउन 1 से दिल्ली मेट्रो को बंद रखा गया है। दिल्ली के पास गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज से शॉपिंग मॉल खोलेंगे। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कहा है कि शॉपिंग मॉल को नियमों के साथ खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा सरकार गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर बाकी राज्य भर में 7 जून से शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत पहले ही दे चुकी है। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक शॉपिंग मॉल में बने रेस्टोरेंट में सिर्फ 50% ग्राहकों को बैठने की इजाजत होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक मॉल में थिएटर और गेमिंग जोन बंद रहेंगे। 3 महीने बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की ओपीडी सेवाएं आज से शुरू होंगी। ओपीडी सेवाएं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेंगी। अस्पताल के प्रमुख डीएस राणा ने कहा है कि ओपीडी सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी और मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी एहतियात बरते जाएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करेगा। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक की। इस बैठक में आईसीएमआर के डायरेक्टर बलराम भार्गव, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। दिल्ली के सभी जिलों में कोरोना के रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने सभी डीएम्स को यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक हर डीएम को रोजाना अपने जिले में 2000 एंटीजन टेस्ट कराने का लक्ष्य रखना होगा। एंटीजन टेस्ट सेंटर में भी 193 से बढ़ाकर 250 करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में इस समय 11 जिलों में औसतन 1000 एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन के पास नए टेस्ट सेंटर खोलने का निर्देश दिया गया है। अभी तक रैपिड एंटीजन टेस्ट सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही किए जा रहे थे। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2199 नए केस सामने आए हैं।
एक दिन में 62 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हुई है। कोरोना संक्रमण से 2113 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के 85,161 केस सामने आ चुके हैं और अब तक 2,680 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने कल एक्ट्रेस रंजना सांघी से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। संजना मंगलवार सुबह 11:15 के करीब बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। रात 8:30 बजे तक उनका बयान दर्ज हुआ। संजना ने सुशांत के साथ आखिरी फिल्म दिल बेचारा में काम किया है। मुंबई पुलिस सुशांत के केस में शेखर कपूर से भी पूछताछ करने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में 350 और लोकल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक लोकल ट्रेन में सरकारी कर्मचारी ही सफर कर पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार केंद्र, आईटी, जीएसटी, सीमा शुल्क, पोस्टल, राष्ट्रीयकृत बैंक, एमबीटीपी, न्यायपालिका, रक्षा और राजभवन के स्टाफ समेत जरूरी कर्मचारियों को ही सफर करने की इजाजत दे चुकी है। आपको बता दें कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा पिछले करीब 3 महीने से मुंबई में बंद है। 16 जून को सीमित सर्विसेज के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बढ़े हुए बिजली बिल के लिए लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम को जिम्मेदार बताया। नितिन राउत ने मई और जून के महीने से आए ज्यादा बिजली के बिल पर बिजली कंपनियों का समर्थन भी किया। नितिन राउत ने कहा है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने के औसत बिजली के बिल के आधार पर अप्रैल और मई महीने का बिल जारी किया गया था। लॉकडाउन के समय अप्रैल और मई महीने में वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों का बिजली ज्यादा खपत हुई, इसलिए बिल ज्यादा आया। यूपी में योगी सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। मेरठ मंडल में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। ये कर्फ्यू 10 जुलाई तक के लिए लगाया गया है। राज्य के बाकी हिस्सों में केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। 31 जुलाई तक राज्य में सभी स्कूल, कॉलेजेस, मेट्रो सेवा, थिएटर, स्विमिंग पूल और बड़े सभागारों को पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। यूपी सरकार आज से प्रदेश भर में कोरोना से निपटने के लिए डोर टू डोर सर्वे शुरू करने जा रही है। सर्वे के तहत मेडिकल टीम घर घर जाकर स्क्रीनिंग करेगी। गर्भवती महिलाओं, कैंसर, शुगर मरीज, बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों समेत कमजोर लोगों की पहचान की जाएगी। एडिशनल मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत मेरठ के मंडल से की जाएगी। मेरठ मंडल में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद भी शामिल है, जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से कोरोना के लक्षणों की जांच के लिए स्वास्थ्य टीम घर घर जाएगी। किल कोरोना नाम के इस अभियान में कुल 10,000 टीमों को लगाया जाएगा, जो करीब 10 लाख घरों में रोज जाएंगे। राज्य की 100% आबादी को इस अभियान के तहत कवर करने के लिए लक्ष्य रखा जाएगा। राजधानी भोपाल से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्यकर्मी सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ ही डेंगू, मलेरिया, डायरिया के लक्षण मिलने पर जरूरी सलाह देंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज भारतीय नर्सों से बात करेंगे। कल राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि कल सुबह 10 बजे मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया भर की भारतीय नर्सों के साथ मेरी बातचीत देखें, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फ्रंटलाइन पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश में आज शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। सीएम शिवराज सिंह ने बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार से इंकार किया है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार 2 जुलाई को हो सकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार को 100 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब शिवराज को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए पार्टी हाईकमान से हरी झंडी नहीं मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक शिवराज अपने मंत्रिमंडल में पुराने नेताओं को जगह देने पर अड़े हैं, जबकि हाईकमान इस बार कैबिनेट में नए चेहरों को मौका देने पर विचार कर रहा है। आज रात आम आदमी पार्टी देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। आप नेता गोपाल राय ने मंगलवार को ट्वीट करके प्रदर्शन की जानकारी दी। दिल्ली से सटे नोएडा में अब कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक नोएडा में कार्यरत कोई भी अफसर या सरकारी कर्मचारी डीएम की इजाजत के बिना जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 672 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 151 अकेले नोएडा में है। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 260 नए मामले सामने आए हैं। सीआरपीएफ के 60 जवानों को भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है।
कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 3 जुलाई तक अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना के 7,237 केस सामने आ चुके हैं और 95 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,943 नए केस सामने आए हैं, जबकि 60 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक 86,224 केसों की पुष्टि हो चुकी है और 1141 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कल हुए तेज रफ्तार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रोहिणी सेक्टर 16 के केएन काजूबाद में बताई जा रही है। शाम लगभग 7 बजे के करीब एक तेज रफ्तार एक्सेंट कार ने मंदिर के बाहर बैठे 4 लोगों को टक्कर मारी। घायलों में 2 बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र 5 और 11 साल है। हादसे के बाद कार चालक मौका छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। बिहार के पटना में शादी समारोह में शामिल 72 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूल्हे की शादी के 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। दूल्हे की मौत के बाद प्रशासन ने शादी में शामिल लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें अब तक 72 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। ये तमाम लोग पीलीगंज के दीपाली गांव में 15 जून को शादी समारोह में शामिल हुए थे। गांव के लोग दूल्हे की मौत का कारण कोरोना बता रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि दूल्हे की कोरोना जांच अभी हुई ही नहीं है। बिहार के 5 जिलों में कल आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया है। बिजली गिरने से बिहार में मौत का सिलसिला जारी है। इससे पहले बिहार में अलग अलग जगहों से बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत की दुखद खबर आ चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ को भी पार कर गई है। अब तक दुनिया भर में 5,10,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नेपाल के पीएम केपी ओली से तुरंत इस्तीफे की मांग की है। भारत से चल रही तनातनी को लेकर नेपाल में केपी ओली का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ओली की अपनी पार्टी ने इस्तीफे की मांग कर ओली की मुसीबत बढ़ा दी है। पार्टी ने ओली को कई मुद्दों पर विफल करार दिया है। इस्तीफा मांग रहे नेताओं में पुष्प कुमार दहल प्रमुख हैं। सूत्रों के मुताबिक केपी ओली अगर पीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो पुष्प कुमार दहल पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। चीन में सुअर के अंदर महामारी फैलाने वाला फ्लू वायरस मिलने से हड़कंप मच गया है। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस से दुनिया में तबाही का सिलसिला अब भी जारी है। ऐसे में सुअर के अंदर वायरस मिलने से चीन समेत पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज गई है।